नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश औरैया नाम तो सुना होगा। औरैया से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका पड़ता है। उस इलाके की जो घटना घटित होती है, पूरी कहानी को सुनने के बाद आज आपके होश उड़ने वाले हैं दोस्त। लिए हम शुरू करते हैं। प्रभुदेव नाम का एक 52 साल का व्यक्ति, उसकी एक पत्नी जिसका नाम कुसुम, उम्र यही कोई 45 साल, एक बेटा चंदन जिसकी उम्र यही कोई 21 या 22 साल। परिवार में और कोई नहीं था, कुछ भी नहीं थे। एक दो पशु रहते थे जो घर के बाहर एक छप्पर रखा हुआ था, उसी छप्पर में रहते थे। प्रभुदेव का परिवार उन्हीं पशुओं का पालन पोषण करता था। जो भी दूध निकलता था दिन के 100 200 300 रुपये उससे निकाल लेते थे। फिर रोज की तरह मजदूरी वाली जिंदगी प्रभुदेव जीता था। सुबह अपना साइकिल उठाता और मजदूरी करने के लिए चला जाता। जो बेटा था चंदन, ये भी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि प्रभुदेव नहीं चाहता था कि इसका बेटा चंदन मेहनत और मजदूरी करे। प्रभुदेव चाहता था मैं भले ही मजदूर हूं, लेकिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, लेकिन कर जरूर ले। और प्रभुदेव की जो पत्नी कुसुम थी, ये भी बहुत हौसले वाली थी, बड़ी सज्जन किस्म की व्यक्ति थी। धीरे धीरे करके परिवार में जो चल रहा था, सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था, ऐसा गांव वालों ने बताया। लेकिन एक दिन प्रभुदेव रात में तकरीबन 8:25 पे घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद अपने पत्नी कुसुम से कहते हैं आज क्या बना है घर पे। कुसुम कहती हैं ज्यादा कुछ था नहीं घर में बनाने के लिए, इसीलिए लिट्टी चोखा बना दिया है, तो लिट्टी चोखा आप खा लो। प्रभुदेव बड़ा खुश हो जाता है कि काफी दिन के बाद तुमने मेरे मनपसंद का खाना बनाया है। लिट्टी चोखा तो मुझे बहुत पसंद है, मैं 5 पेट भर के खाऊंगा, मैं बहुत भूखा हूं। आज मैंने काम पे भी बहुत मेहनत किया है, तो मुझे खाना लगाओ, मैं खाना चाहता हूँ। प्रभुदेव उस दिन बहुत खुश था लिट्टी चोखा का नाम सुनकर। उसके बाद उसकी पत्नी लिट्टी चोखा निकाल के उसको देती है और प्रभुदेव दबा के खाता है। खाने के बाद वो घर में जाता है, सोता है। घर के आगे एक छप्पर था और घर के पीछे 2 कमरे बने हुए थे, जो सरकार के द्वारा पैसे जो मिलते हैं, आवास जिसको कहते हैं, उससे मिले हुए थे। अब ये लोग सोते हैं, रात में लाइट आती है जाती है, कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से उस छप्पर में चिंगारियां होती हैं, उसके बाद उसमें आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरा घर इस तरीके से तहस नहस हो जाता है कि पूरे गांव के लोग चाह कर भी उस आग पर काबू नहीं पा सकते। किसी किसी ने एम्बुलेंस को भी सूचना दी, लेकिन जब तक एम्बुलेंस पहुंचती, यानी कि जो आग बुझाने वाला दमकल जिसे गांव में कहते हैं, वो जब तक पहुंचता तब तक बहुत कुछ हो चुका था। यानी कि प्रभुदेव भी उस आग को बुझाने के चक्कर में अपने आप को नहीं बचा सके और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुबह होती है, पुलिस आती है, लिखा पढ़ी होता है, सब कुछ चलता है। अब इधर सरकारी कार्रवाइयां चल ही रही थी, लेकिन अब तो कुसुम और कुसुम का बेटा चंदन, ये दोनों लाचार थे। गांव वालों के सामने गांव के लोग सिर्फ हाय हाय कर रहे थे। कोई उधर कोने में खड़ा हाय हाय, कोई इधर रो रहा है, कोई इधर सराहना दे रहा है। कुसुम और चंदन अपने पशुओं के पास, जो घर के बाहर था, वहीं पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने घर को देखकर रो रहे थे। गांव वालों ने बहुत समझाया, परेशान मत हो, ऊपर वाले ने ही किया है तो ऊपर वाले ही सही करेंगे, ऊपर वाले पे विश्वास करो, भरोसा करो। अब धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। गांव के लोगों ने जितना मदद कर पाया, उनका मदद तो किया सिर्फ खाने पीने के लिए, कोई घर तो नहीं बनवा सकता ना। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। खा पी करके लोग गांव से चले, लेकिन धीरे धीरे करके अब चंदन और इसकी माँ को बुरा लगने लगा कि आखिर कब तक हम लोग इसी तरीके से गांव वालों की मदद मांगेंगे। बस धीरे धीरे करके कुछ लोगों ने बताया कि देखो, सबसे पहले जरूरी है घर, एक छोटा सा ही घर हो, और पता नहीं अब गांव के प्रधान जी या और भी लोग कब तुम्हारी मदद करें, कब फिर से नया घर मिल पाएगा। और आज की इस महंगाई के जमाने में 2 कमरे का घर भी बनवाना एड़ी से चोटी लगाने के बराबर है। चंदन और कुसुम को ये बात समझ में आ गया कि इनको कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये लोग आसपास पड़ोस के जो 10-20-50 गांव थे और भी दूर दूर ये लोग जाने लगे मदद के लिए कि मेरे घर में इसी तरीके से घटना घटित हो गई, अगर आप लोग चाहो तो कुछ मदद कर दो, और मदद कर दोगे तो मेरा 2 कमरे का घर बन जाएगा, हम लोग फिर से बसर कर लेंगे। इसी तरीके से लोग चलते गए और सच मानो कि धीरे धीरे करके 35,000 रुपये लोग कई महीनों में इकट्ठा भी कर लिए। और घर से जाते तो कुछ ना कुछ खाने पीने की भी चीज ले आते। एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि माँ और बेटे भीख मांगने पर उतर आए, ये स्थिति बनाई। इधर सरकारी कार्रवाइयां चल ही रही थी इनके मकान के लिए, लेकिन इनके पास धैर्य नहीं था।
धैर्य इसलिए नहीं था क्योंकि ये चाहते थे कि जल्द से जल्द इनका घर बन सके। गांव के प्रधान भी लग गए थे और भी बड़े लोग लग चुके थे कि जल्द से जल्द इनको कुछ ना कुछ राहत मिल सके, लेकिन इन लोगों को कुछ अलग ही सूझा हुआ था। ये लोग धीरे धीरे करके अपने गांव से औरैया जिले से काफी दूर निकलने लगे कि और मदद मिल पाए इनको, और जहां भी जाते अपने घर की इस कहानी को लोगों के सामने व्यक्त करते और बताते। एक दिन ऐसा होता है कि शाम को तकरीबन 4:30 बज रहे थे और ये दोनों उस गांव में घुसते हैं। चूंकि हुलिया भी इनका थोड़ा अजीब था, गांव के कुछ लफंगे लड़कों ने चोर चोर कहकर इन लोगों के ऊपर हमला करवा दिया और उस गांव के लोगों ने इन लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। ये जब तक कुछ जुबान से बता पाते तब तक गांव के कुछ लोगों ने इतना मार दिया चोर चोर समझ करके कि ये वहीं पर गिरे और बेहोश पड़ गए। धीरे धीरे करके गांव के ही किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आती है, पहले तो इनको ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट करती है, सरकारी चिकित्सालय में। वहां पर इनका ट्रीटमेंट चलता है। तकरीबन 4 से 8 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद जब ये थोड़ा इनको होश आता है तो पुलिस इनका बयान लेना शुरू करती है कि आप लोगों को गांव वालों ने चोर चोर समझकर मार दिया, आप लोग कौन हो, क्या सच में चोरी करने आए थे दिन दहाड़े गांव में? तब कुसुम और चंदन दोनों रो रो करके धीरे धीरे दबे अल्फाज में अपनी बातों को कहने लगे। पुलिस ने इस मामले को बहुत गौर से सुना और उनके बयान को लिखा। फिर गांव में पुलिस ने अपनी एक टीम भेजी और पूरे गांव वालों को सतर्क रहने के लिए कहा कि आइंदा से अगर ऐसी कोई घटना गांव वाले करते तो पूरे गांव वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। वो लोग चोर नहीं थे बल्कि एक मजबूर परिवार था, जो कि बहुत ही मजबूर था, जो अपना घर बनवाना चाहता, अपना पेट भरना चाहता है। ऐसे लोगों से बिना कुछ पूछे आप लोगों ने मारा पीटा। पुलिस की वार्निंग ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। पूरे गांव के लोग परेशान हो गए और हाय हाय करने लगे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, इस गलती का खामियाजा लोग कैसे भरेंगे। फिर उस गांव के पूरे लोगों ने एक प्लान बनाया कि अगर इस गांव के लोगों से गलती हुई है, किसी अनजान व्यक्ति को चोर समझकर गांव वालों ने मारा है, तो पहले अब गांव वाले उसकी भरपाई, उसकी मदद करके ही कर पाएंगे। धीरे धीरे करके 3 दिनों तक इनका इलाज चला। जब ये लोग थोड़ा सही हुए, इनकी चोट वोट थोड़ा नॉर्मल हुआ, दवा ववा खाए, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा, फिर गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर टोटल 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इकट्ठा कर लिया और कुछ लोग गांव से यहीं से कुसुम और चंदन को गाड़ी से लेकर के गए और वहां रुक करके उस गांव में इनका फिर से 2 कमरे का मकान बनवाए। कुसुम और चंदन ने भी पहले से कुछ पैसे मांग कर इकट्ठा किए थे, उस पैसे को भी लोगों ने जोड़ लिया। गांव के जहां की कुसुम और चंदन रहने वाली थी, जब देखा वहां के प्रधान ने कि और भी लोग मदद करने के लिए दूसरे दूसरे जगह से आ रहे हैं, तो उस गांव के प्रधान ने भी कुछ मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे करके सब कुछ बहुत तरीके से बदल गया। अब इसको इत्तेफाक कह सकते हो या होनी या अनहोनी मेरे दोस्त, लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इस कहानी का मेन रोल है कि चोर समझकर गांव वालों ने तो पीट दिया, लेकिन गांव वालों ने फिर उनका मदद भी किया। अब इस कहानी को सुनाने का मतलब ये नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी की पर्सनल जीवन को उजागर करके आपको बताना, बल्कि मकसद जागरूकता फैलाना है कि आप इस कहानी को सुनो और जागरूक बनो, चीजों को समझो। अगर आपके गांव में आसपास पड़ोस कोई ऐसा मजबूर व्यक्ति ऐसा कोई दिखता है तो पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करो, है कौन, कहां से आया, कैसे है, और जब आपको संदेह लगे तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दो। ऐसा नहीं कि गांव के लोग मिलकर उसको मारो या उसका कत्ल कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना दोस्त। कभी भी कानून अपने हाथ में मत लेना। सब कुछ है, पुलिस सरकार इसी ने बनाई है, इसीलिए बनाई है ताकि हमारी और आपकी मदद हो सके, हमें अपने हाथ गंदे ना करने पड़े। वीडियो पसंद आए दोस्त लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ, कुसुम और चंदन की मजबूरी के लिए जो भी आपने कहानी में सुना या समझा 2 शब्द कमेंट जरूर करना। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।